सोचो, रक्षाबंधन पे एआई से अपनी खुद की वेब पेज बनाएं बिना कोडिंग। पागल है क्या? मतलब फोन से वेबसाइट और वो भी एआई बना देगा। सल इस वेब पेज पे गूगल एड्स लगा दे, फिर तो पैसा ही पैसा। मतलब जितना ज्यादा लोग देखेंगे उतनी कमाई। ये है रक्षाबंधन के वेब पेज का प्रॉम्प्ट। अदर फेस्टिवल्स के भी प्रॉम्प्ट आप निकाल सकते हो। साथ ही मैं बता दूं, इस प्रॉम्प्ट को अगर वेब पेज बनाओगे तो साथ में जब वेब पेज क्रिएट हो जाएगा तो आपके नेम के साथ जाएगा, लोग एक दूसरे को शेयर करेंगे, विश करेंगे। और इसमें मोनेटाइजेशंस भी हम लगाने वाले हैं गूगल एड्स की। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अलग अलग फेस्टिवल्स के प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट करोगे वो भी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले गूगल एआई स्टूडियो पे जाइए, इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कीजिए। ये प्रॉम्प्ट आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है। इस प्रॉम्प्ट को देने के बाद एआई स्टूडियो को रन कर देना है। एआई स्टूडियो में जैसे ही इस प्रॉम्प्ट को आप देंगे, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कुछ यहाँ पर थिंकिंग और एनालिसिस चलेंगी। देन उसके बाद आपके सामने एक index.html का एक कोड आएगा। अब वो कोड को आपको यूज़ करना, अब सबसे पहले बता दें, अगर आप फ़ोन का यूज़ कर रहे हो तो भी आपको सेम प्रोसेस को करना है। अगर आप वेब पेज का यूज़ कर रहे हो, मतलब कोई पीसी पे बैठे हो, तो सेम यूज़ करना है। गूगल एआई स्टूडियो में जाइए, इसी प्रॉम्प्ट को दे दीजिए और index.html फाइल कुछ ऐसा जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक ये जनरेट हो रहा है, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जनरेट होना कंप्लीट हो चुका। अब मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया। इस फाइल के अंदर मैं आ करके एक index.html नाम का एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ इस फोल्डर के अंदर, और सेम कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं जो हमें गूगल एआई स्टूडियो ने जनरेट करके दे दिया है। अब इसके अंदर सब कुछ हो चुका है कंप्लीट। अब आते हैं वापस से अपने फोल्डर पे, index.html को ओपन करते हैं और आपके सामने देखोगे कुछ ये जो साइट है, रिफ्रेश कर लेते हैं और ये साइट कुछ आपके सामने इंटरेक्टिव वे में देखने को मिलेगी। तो साइट आपके सामने लोड हो चुकी है, लेकिन गाइज यहाँ पर सब कुछ सही है, बट यहाँ पर जो GIF है वो हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी अगर मैं अपना नेम डालूँ और किसी अनदर पर्सन का नेम डाल दूँ जिसको मुझे शेयर करना है अब, और यहाँ लिखूँ तो यहाँ पर सीधे वैसा ही पेज बन गया है, डियरेस्ट का सेंडिंग यू अ लव फॉर द पर्पज ऑफ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब यहाँ पर सीधी बात आती है, एक आपको GIF को डाउनलोड कर लिया है। रक्षाबंधन से रिलेटेड कोई भी एक GIF जा करके गूगल पे सर्च कर लेना और सर्च करने के बाद उस GIF को डाउनलोड कर लेना। आपको GIF भी चाहिए तो अगर कमेंट करोगे तो GIF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इस GIF को आपको क्या करना है, कट कर लेना है और अपने कर्सर जो भी एडिटर है या फिर उस फोल्डर के अंदर आकर के पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसको रीनेम कर लेना है। रीनेम में क्या करना है, राखी.gif, पहले देख लेना किस नेम से क्रिएट किया हुआ। RAKHI मैंने सर्च किया तो देखो राखी के नेम से वो GIF है, वो क्रिएटेड है, यानी मैंने उसका यूज़ किया है फाइल के अंदर कोडिंग में, ठीक है, AI के थ्रू। तो अब क्या करना है, जो हमारा GIF ईमेल जो हमने डाउनलोड किया है GIF को, उसको रीनेम कर लेना और रीनेम करके क्या रीनेम रखना है, राखी.gif, तो आगे लगा ही होगा, तो वो हो गया। अब ये आपका सक्सेसफुली लोड हो जाएगा। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर चीज़ सही होगी, इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और देखिए सबसे पहले इमेज तो लोड हो गया है, बट इमेज एक इंटरेक्टिव वे में नहीं दिख रहा है। उसको इसने क्या किया, एक सर्कुलर वो क्या बोलते हैं, कंटेनर में डाल दिया, ठीक है। तो अब इसको भी आगे फिक्स करेंगे, लेकिन क्रिएटिव और राखी विशेष सब कुछ आ रहा है। शेयर ऑन व्हाट्सएप पे क्लिक करके इसको शेयर कर सकते हैं। लेकिन अभी एक और चीज़ जो आपको देखने को बाकी है वो है साउंड। ठीक है, शेयर करो व्हाट्सएप पे तो शेयर हो जाएगा डायरेक्टली लिंक के साथ और कांग्रेस विशेष सब कुछ अच्छे से जाएगा। ठीक है, अब दिक्कत क्या आएगी, आपको साउंड भी ऐड करना है। तो एक साउंड कोई भी जा करके रक्षाबंधन या फिर कोई फेस्टिव सीजन से, क्रैकर से रिलेटेड कुछ भी एक साउंड को आपको डाउनलोड करना है MP3 में। ठीक है, उसको डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, अपने जहाँ पे डाउनलोड किया उसको कट करके अपने सेम फोल्डर में ला करके पेस्ट कर देना है। उस सेम फोल्डर पे ला करके आपने जैसे ही पेस्ट करोगे, अब देखो यहाँ पर हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमारा MP3 का साउंड है उसका नेम क्या है, तो हमारा नेम था सॉन्ग। ठीक है, तो आपने song.mp3 के नेम से इसको डाल देना है और करने के बाद आपको सिंपल ये सेव करना है। और सेव करने के बाद गाइज आप इसको प्ले करके चेक कर सकते हो, मतलब प्ले हो रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए। बट आप इसको क्या करोगे, डायरेक्टली आपको आना है अपने प्रॉम्प्ट के अंदर
और हो चुका है सक्सेसफुली। अब अगर हम लोग अपने साइट को जा करके अब रिफ्रेश करें और यहाँ पर वापस से चेक करें कि ये वैलिड है कि नहीं, साइड में देखो साउंड का ऑप्शन है, उसको प्ले करके अभी सिस्टम पे साउंड आ रहा है, ठीक है। अगर मैं उसको यूज़ करूँगा तो कॉपीराइट आ सकती है वीडियो में, क्योंकि मैंने दूसरे का डायरेक्टली साउंड को यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो चुका है ये चीज़। अब क्या करना है, हमें होस्ट करना है, तो गिटअप पे आएंगे, योर रेपोजिटरीज में चले जाएंगे, जितने भी रेपोज हैं आपको दिखेंगे, उसमें एक नया रेपोजिटरीज क्रिएट कर लेना है। न्यू रेपोजिटरी पे जाओ तो रेपोजिटरी का नेम दे देना है, रक्षाबंधन, रक्षा, जो भी आप नेम देना चाहते हो, ठीक है। आपने उस नेम को यहाँ पर डाल देना है, आपका वो रेपोजिटरी नेम होगा, उससे हम लोग अपने फाइल को सर्च करके रन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ नीचे क्रिएट रेपोजिटरीज पे क्लिक कर देते हैं, क्रिएट करते हैं रेपोजिटरी, तो एक रेपो क्रिएट हो जाता है। आप एक और काम कर सकते हो, इसमें रेडमी फाइल को ऐड कर सकते हो, ठीक है। रेडमी फाइल क्या होता है कि वो सारा चीज़ आप उसका ब्रीफ प्रॉम्प्ट वगैरह दे देते हो, कैसे वर्किंग है इस रेपो का, सब कुछ वो बताते हो, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करना, कमिट चेंजेस पे करके क्लिक करके कमिट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी रेपो के अंदर, रक्षा रेपो के अंदर आपको ऐड फाइल का सेक्शन मिलेगा, उस ऐड फाइल पे क्रिएट करो, अपलोड का सेक्शन मिलेगा, अपलोड पे क्लिक करो और अपने फाइल को सेलेक्ट करना है। फाइल को सेलेक्ट करने के लिए आप चले जाइए फिर से अपने जहाँ पर फोल्डर है, उसमें 3 फाइल्स होंगे, सॉन्ग MP3, एक GIF होगा, एक index.html, तीनों को ओपन करो। और यहाँ पर ओपन करने के बाद यहाँ पर सक्सेसफुली सारे फाइल्स जैसे ही आ जाएंगे तो नीचे आपको कमिट कर देना है चेंजेस को, नीचे आना है, नीचे आओगे तो कमिट चेंजेस का ऑप्शन होगा, क्लिक करके सक्सेसफुली कमिट हो जाएगा। सक्सेसफुली यहाँ पर फाइल्स जैसे ही ऐड हो जाते हैं, फिर आपको एक और चीज़ करना है, सेटिंग का ऑप्शन पे चले जाना है। सेटिंग का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में पेजेस का सेक्शन होगा, उस पर क्लिक कर देना है। पेज पे आने के बाद यहाँ पर ब्रांच के अंदर नन होगा, तो मेन ब्रांच को सिलेक्ट करके सेव कर देना है। मेन ब्रांच को सिलेक्ट करके सेव कर दोगे तो ये फाइल आपका होस्ट हो जाएगा और डायरेक्टली आप इसको विजिट कर सकते हो। फाइल होस्ट हो चुका है। अब इसको करना क्या है कि आपको अपने फाइल को विजिट करना है, तो आप अपने गिटअप के यूज़र नेम के साथ विजिट कर लोगे। आपको नहीं पता तो आप लोग कमेंट करना, बता दूंगा कैसे होता है। आपने अपने फाइल का नेम डाला, index.html फाइल को व्यू करना है तो उसका नेम डाला और यहाँ आ गया। लेकिन अभी मज़ा क्यों नहीं आ रहा है, सबसे पहले तो इसको कॉपी कर लो, क्योंकि लोगों के पास शेयर होगा तो ये लिंक भी तो जाना चाहिए, ठीक है। तो AI स्टूडियो पे आओ, गूगल AI स्टूडियो पे, और आने के बाद ये देखो index.html में अगर आपको मिलता है वो लिंक को आप कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो फिर AI प्रॉम्प्ट को ही दे दो कि ये लिंक है मेरा गिटअप का, ठीक है। और आप बता दो कि हियर इज़ माई लिंक ऑफ जहाँ पर भी होस्ट की हो, ठीक है, अपडेट दिस, और उसके बाद अपडेट करना है और साथ में रन कर दोगे, ठीक है। तो अपडेट कर देगा और साथ में आप बोल दोगे थोड़ा सा UI चेंजेस कर दो, तो UI चेंजेस भी कर देगा। नहीं होगा तो ऑटोमेटिक वो UI को देखता रहता है और आपको UI में भी चेंजेस करके दे देता है। तो HTML कोड यहाँ पर जनरेट हो रहा है, ठीक है। इस HTML कोड को कॉपी करने से पहले क्या कर देते हैं, जो GIF का GIF था वो अच्छे से वैलिड नहीं दिख रहा था, फुल इमेज साइज हमें चाहिए, और इन्हेंस कर दो UI को, और उसके बाद हम लोग एक साथ कोड को पूरा ले लेंगे। तो इसको भी सेंड कर दिया मैंने, और सेंड करने के बाद ये जो कोड है जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। अगेन हम लोगों को यहाँ पर जो कोड मिलेगा, अब उस कोड को यूज़ करेंगे। तो कोड हमारे सामने यहाँ पर आ रहा है, तो इसको वेट कर लेते हैं, कोड को रीजनरेट हो जाने देते हैं। अब कोड जैसे ही पूरा जनरेट हो जाता है, देखिए कोड जनरेट हो रहा है, सारा कुछ यहाँ इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी बताया गया है, आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। अब कोड हमें index.html जो मिलेगा, अब इसको अपडेट कर देंगे। अब देखो सबसे पहले आपने होस्ट किया है तो उसको अपडेट भी करना पड़ेगा, तो वहाँ पर जा कर के आप अपडेट कर लोगे, ठीक है, सिंपल बात है। अब यहाँ पर पहले तो अभी मैं लोकली रन करके ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर पहले इसको पूरा कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो ये जब तक हो रहा है, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कॉपी करना है इसको सेम सेक्शन को, और आकर के मैं लोकल अभी यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, फिर वहाँ पर आप जाओगे, एडिट करोगे, फिर उसको सेव करोगे, फिर रन करोगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर रन करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रन किया, पूरा अच्छे से इमेज लोड हो रहा है, और भी अच्छा वेब पेज को डिज़ाइन कर दिया इसने। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मतलब बहुत अच्छा इसने वर्क किया है, ठीक है। और उसके बाद अपना नेम लिख करके आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सेम प्रोसेस से सब कुछ है, और भी UI को इनहेंस कर दिया है, साउंड प्ले हो रहा है कुछ कॉर्नर साइड से, अगर आप साउंड को प्ले करते हो तो साउंड भी आपका अच्छा खासा प्ले हो जा रहा है। ये सारा चीज़ वर्किंग है। और अगर आपको प्रॉम्प्ट चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है, तो आपने नहीं ज्वाइन किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। और भी आप इसको चीज़ें दे सकते हो, तो यहाँ से इन्हेंस कर सकते हो। बात आती है मोनेटाइजेशन की, तो मोनेटाइजेशन के लिए हम लोग यूज़ करने वाले गूगल एड्स का
यूज़ कर सकते हो, एस्टेरा बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। इसमें सिर्फ एड्स के सेक्शन पे आना है और यहाँ पर एड्स देखो मेरे ऑन है। अब साइट को कनेक्ट कर देना है, बाय ऐड यूनिट आप क्लिक करके एक ऐड यूनिट का स्क्रिप्ट का कोड निकालो। ये बस कोड होता है, सिर्फ उसको उठा करके आपको डाल देना है एआई स्टूडियो में। एआई स्टूडियो खुद पूरा काम करके देगा और नेक्स्ट HTML में अपडेट कर दो। आई होप वीडियो पसंद आई, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक